पहले ज़माने में बादशाहों के दरबार कैसे होते थे, इनके दरबारी और अंदर का माहौल कैसा था। बादशाहों के ठाठ बाट हमारी नस्ल अपनी आंखों से कभी मुशाहिदा नहीं कर पाएगी, लेकिन मिर्ज़ा तसद्दुक़ हुसैन और सिद्क जायसी ने बर्र-ए-सग़ीर के आखिरी दरबार का आंखों देखा मंजर अपनी किताब दरबार दुरबार में पेश किया है। ये हैदराबाद दक्कन के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान के दरबार की कहानी है। सिद्क जायसी उनके साहबजादे मुअज़्ज़म जाह के मसाहिब थे। ये एक ऐसा दरबार था जिसमें जोशमली आबादी, अख्तर मीनाई, नवाब अख्तर यार जंग, शौकत अली खां फ़ानी बदायूनी और माहिरुल क़ादरी जैसे शौरा बतौर दरबारी शायर मुलाजिम थे। दरबार दुरबार के मुसन्निफ सिद्क जायसी ने 1936 के आखिरी महीनों में हैदराबाद दक्कन में कदम रखा और दहाइयों तक वो शाही दरबार से वाबस्ता रहे। डेली पाकिस्तान हिस्ट्री पर हम इस सीरीज में सिद्क जायसी के अपने अल्फाज में नाजरीन को दरबारी माहौल से आगाह करेंगे। ये सीरीज एक आप बीती की शक्ल में गुज़श्ता से पेवस्ता तरस पर नाजरीन की खिदमत में पेश की जाएगी। पिछली किस्त में हमने सिद्क जायसी की मुअज़्ज़म जाह से पहली मुलाकात और डिनर का अहवाल बयान किया था। इस किस्त में हम दरबार में होने वाले मुशायरे का जिक्र करेंगे। नाज़रीन, रात के खाने के बाद दरबार का वक्त आ गया। इस मर्तबा फ़ानी मुझे महल की बाएं तरफ ले गया। उधर भी पहले एक गैलरी थी जिसमें कीमती कुर्सियां जा बजा बिछी हुई थी। गैलरी के सामने निहायत वसी एक हॉल था जो रोशनी से जगमगा रहा था। हम लोग गैलरी में एक जगह बैठ गए। यहीं इस वक्त सब मसाहिब जमा थे। रात को ठीक 10:30 बजे प्रिंस मुअज़्ज़म जाह बरामद हुए। सब लोग उठ कर आदाबे शहाना बजा लाए। प्रिंस ने खफीफ सी सर की जुम्बिश से सबके सलामों को जवाब दिया और तेज कदम चलकर हॉल में दाखिल हो गए। मसाहिब फिर अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। दरबार जमते जमते रात के 11 बज गए। दोनों कितारों में कोई 35 या 37 मुसाहिब होंगे। जब तक दरबार जमता मैं इस हॉल के जायजे में मसरूफ रहा, जो काबिल दीद और निहायत बेशकीमत फर्नीचर से आरास्ता था। सोफों और कुर्सियों के पाए चांदी के थे। इन्हीं सोफों के साथ एक कुर्सी सदर में बिछी हुई थी जिस पर खुद प्रिंस जलवा अफरोज थे। मुसाहिबों की दोनों सफ़ों में दो दो रफीकों के दरमियान बहुत बड़े चांदी के उगालदान रखे हुए थे जो ऐसे पाको साफ थे गोया अभी अभी दुकान से आए हैं। इसी इल्तिजाम के साथ एक एक गोल मेज भी थी जिस पर 555 नंबर के सिगरेट का एक एक टीन ताज़ा खुला हुआ रखा था। कमरों की दीवारों पर मुख्तलिफ नफीस रंगों से ऐसे खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे जैसे इससे पहले मैंने कभी न देखे थे। हॉल में जो कालीन बिछा हुआ था वो 7,000 रुपए में यूरोप से खरीदा गया था। दीवारों के हमरंग कीमती रेशमी पर्दे लगे हुए थे। प्रिंस की बाएं तरफ एक गोल मेज पर जो आईने की तरह चमक रही थी, एक निहायत कीमती टाइम पीस और एक खूबसूरत आईना रखा हुआ था जिसके पास ही एक खूबसूरत कंघा भी रखा था। सर्दी का मौसम होने के बावजूद हॉल की छत में 2 बड़े बिजली के पंखे हल्की रफ्तार से चल रहे थे ताकि कमरे की हवा साफ रहे। जब पंखों की हवा से प्रिंस के सर का कोई बाल जगह से बेजगह हो जाता तो कंघा उठाकर दुरुस्त कर लेते। इस अमल के बाद ही खुद्दाम फौरी तौर पर तसला, लोटा और साबुन लेकर दौड़ते। प्रिंस साबुन से दोनों हाथ धोते। एक खादिम निहायत उजला तौलिया पेश करता, इससे हाथ का पानी खुश्क करते। अब ये तौलिया मैले कपड़ों में फेंक दिया जाता। इस तरह रात भर में 10-12 तौलिए मैले कपड़ों में फेंक दिए जाते। रोशनी का ये इंतजाम था कि हॉल के चारों तरफ छत से मुत्तसिल फानूस पर थोड़े थोड़े फासले पर बिजली के बहुत तेज बल्ब इस तरह के तार में नस्ब थे कि इनका मुंह छत की तरफ था। वो अपनी रोशनी छत पर फेंकते जो छत से छन कर वो रोशनी फर्श पर आती थी। नृत्य रक्स की एक ऐसी किस्म है जिसमें पैरों का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी ही देर में लड़के ने नृत्य शुरू कर दिया। दरबार में हर शख्स बढ़ चढ़कर इस लड़के की तारीफ में मसरूफ था। तकरीबन पौने घंटे के बाद प्रिंस ने हाथ से रुकने का इशारा किया। इस इशारे पर साज और नृत्य
दोनों बंध गए। इसके बाद मेज के सामने एक निहायत खूबसूरत स्टैंड पर प्रिंस का कलमी दीवान लगा दिया गया। साज फिर बजने लगा। मुझे नजम ने कान में कहा कि प्रिंस के कलाम की बेतकल्लुफी के साथ दाद देना। उधर तबले की थाप और हारमोनियम के साज पर मेज ने प्रिंस की गजल का पहला मिसरा गाया। पहले ही मिसरे पर फानी ने इस अंदाज से तड़प कर तौबा कहा और जानों पर इस बेताबी से हाथ मारा गोया बिच्छू ने उनके जानों पर डंक मार दिया हो। फानी को देखा तो वो भी सर टकराने पर आमादा नजर आए। मसाहिबों ने तौसीफ के पुल बांध दिए, मगर मेरे मुंह से अब तक कोई तौसीफी जुमला इसलिए न निकल सका था कि मसाहिबों के इस शोर में मुझे कोई नई बात ही न सूझी थी। प्रिंस इस बेतुकी हाँक पर खुश दिली से हंसने लगे। मुझसे फरमाया, सिद्क तुम सही मिसरा श्याम को बता दो। मैंने बुलंद आवाज से सही मिसरा दोहरा दिया, मगर श्याम साहब के होशी कब बजा थे। वो अब की बार मुकर को मुगर समझ थे और हाथ जोड़कर फिर खड़े हो गए। कहने लगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वादे ही से तुम अपने मगर क्यों नहीं जाते। नया काफिया नज्म फरमा दिया है मालिक, गुलाम में ऐसा मगर आज तक न देखा था। अब की बार प्रिंस के साथ सब दरबारी हंसने लगे। हुक्म हुआ कि इनको बाहर ले जाओ, इन्हें ताजा हवा की जरूरत है। इशारे पर साज रोक दिया गया। दो मुसाहिबों ने श्याम साहब को महफिल से उठाकर खुद्दाम के सुपुर्द कर दिया।